सारे इतने बड़े चैनल के आगे लड़की आपके पास आ रही है, बात कर रही है, तो आप उसको थोड़ा सा ठीक से बोल सकते हो कि हाँ ठीक है भाई, हम दोस्त की तरह हैं, हम ऐसे। वहाँ पर भी वो सबको प्यार कर रहा है, मधुरिमा को छोड़ के सबसे अच्छा से बात कर रहा है मधुरिमा को। तो ये मुझे भी हर्ट करता है। मुझे भी हर जगह हम एटीट्यूड, रिश्तों में हम एटीट्यूड नहीं दिखा सकते। अगर हमको रिश्ता अच्छा चाहिए तो बहुत त्याग चाहिए होते हैं, दोनों ही तरफ से बहुत त्याग चाहिए होते हैं। बिग बॉस 13 में जहां कुछ रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो काइंड ऑफ सुलह हो रहे हैं, जिनके बीच में सुलह हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं मधुरिमा और विशाल की। तो मेरे साथ हैं मधुरिमा की मदर विजया जी। वेलकम टू टेली मसाला। नमस्ते बेटा, धन्यवाद। और बहुत खुशी है कि आप ये जानकारी लेने आए हुए हैं। तो रिश्तों के बारे में कहना है। हाँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बन के फिर बिगड़ जाते हैं तो फिर ज़्यादा क्या बोलूँ। पर मेरे ख्याल से अगर अच्छे रिश्ते हो तो अच्छा है, या फिर सिर्फ वो लोग आपस में जैसे पार्टनर, जैसे गेम होता है, गेम खेलें तो वो भी ठीक है। क्योंकि इस तरह से रिश्तों को बार बार बनाना बिगाड़ना बहुत बहुत अच्छा भी नहीं है, दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो और जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके लिए तो स्पेशली दूसरों को उदाहरण देना होता है अपनी लाइफ का। तो उनको तो बहुत ही उससे रहना चाहिए ताकि जो पीढ़ी है वो भी अच्छा सीखे। तो मेरे ख्याल से लड़ाई ना करके, वो ना करके, उनका रिश्ता एज ए फ्रेंड, दोस्त की तरह भी रह सकते हैं, मेरा ये मानना है। अच्छा, नच बलिए में हम सभी ने देखा था विशाल और मधुरिमा के बीच में जो भी लड़ाइयाँ होती थी, सारे जो भी झगड़े होते थे, हम सब ने देखे हैं। अब जब उनको बिग बॉस का ऑफर आया तो आपका क्या रिएक्शन था जब आप जानते थे कि विशाल अंदर है? हाँ, जब आया तो वो थोड़ा अपसेट थी। वो मना कर रही थी कि मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि जाऊंगी तो मम्मी। हाँ, उसको था कि हाँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो मना कैसे करूँ, बहुत वो है। फिर सलमान खान का है तो मतलब एक वो बना हुआ है इस शो का कि हाँ। और मैं भी शुरू से ही देखती हूँ, एकदम स्टार से ये शो देखती हूँ मैं तो लेकिन फिर मैंने कहा कि देखो, लाइफ में क्या है कि कुछ सीखने के लिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग भी साथ में है, पेरेंट्स हर समय साथ है, कोई ना कोई घर में साथ होता है, दोस्त होते हैं। यहाँ पर क्या है कि सब कुछ खुद करना है और खुद ही सब वो करना है। जैसे कि हिमालय में जाते हैं, पर्वतारोहण में, इसमें उसमें, तो हमको खुद सब करना पड़ता है, पूरा नेटवर्क से बिल्कुल अलग होते हैं। तो वो जो सीख वहाँ मिलती है वो शायद बिग बॉस में वो सीख मिल सकती है। क्योंकि जो नच बली है उसमें तो घर आ जाते हैं शाम को और सब आसपास में लोग होते हैं, बाहर जा सकते हैं आप। लेकिन इसमें क्या है, पूरा अंदर ही रहना है। तो मेरे ख्याल से एक सीखने का, एक सेल्फ उसका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैम, जैसे कि आपने कहा सीखने को मिलता है बिग बॉस के घर में, तो आपको क्या लगता है मधुरिमा घर पे जैसे है, आप देखते हो अभी बिग बॉस के घर में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है उनमें? हाँ, वो वैसे थोड़ा शाई नेचर के है, यहाँ भी वो अंदर ही बैठे रहते, तो इसलिए मैं ये चाहती थी कि वो जाए, सबके बीच में रहे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसा उसका नेचर है वो अभी भी वैसी है, वहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। पर मतलब जैसे गेम एक होना चाहिए तो वो थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर बोल रही हो तो सुनेगी नहीं तो बोल के क्या है, पर ये है कि हाँ उसका नेचर वही है, जो है नेचर है वही है। तो लेकिन अब उसने शुरू किया है थोड़ा। तो मैं कहती हूँ कि जैसे वो सब कल के उसमें देखा मैंने, उसको बोल रही कि विशाल और वो लड़ तो सब रहे हैं, तो उनको ही क्यों क्यों बोलते हो आपके लड़ते हैं, सब लड़ते हैं और सब लड़ रहे हैं। तो और वह बच्चों सारे जो बच्चे, उनसे मुझे कोई वो नहीं है, बस आपस में बोलेंगे ही। तो लेकिन सब लड़ रहे हैं वहाँ पे। तो मैं ये कहती हूँ हाँ फाइट करो, ठीक है, क्योंकि फाइट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन उसके बाद प्रेम से भी रहो। फाइट अपने जो उसके जो गेम है उसको जीतने के लिए आप फाइट करो, लेकिन बाकी प्रेम से रहना है। फाइट की बात करें, हम आए दिन देखते रहते हैं विशाल और मधुरिमा के बीच कुछ ना कुछ नोकझोंक होती ही है। और दोनों ज़्यादा अपनी आवाज़ भी कुछ ज़्यादा बढ़ाकर ही लड़ाइयाँ होती है दोनों के बीच। आपको कैसा लगता है जब मधुरिमा लड़ाई के बीच के बाद लो हो जाती है थोड़ी सी? हाँ, वो ज़्यादा अपसेट बहुत हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये भी सब देख रहे हैं कि पहले तक मैं उसी को बोलती थी, बेटी को ही अपनी बोलती थी। ये होता कि हम अपनी बेटी को ज़्यादा बोलते हैं, अपने बच्चे को तो उसको मैं ज़्यादा बोलती थी। लेकिन जब से मैं एक फ़ायदा ये भी हुआ बिग बॉस का मुझे, कि मुझे असलियत पता चल गई कि कौन उकसाता है, कौन ज़्यादा बोलता है। तो मैंने देखा कि वो प्रेम की भाषा ज़्यादा बोलती है स्टार्टिंग में, लेकिन
जब उसको बहुत ज़्यादा आगे से अच्छा जवाब नहीं मिलता तब वो रिएक्शन देती है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो वो ठीक ही कर रही है, क्योंकि देना पड़ेगा। और जो ये लाउड जो बोलता है, जब आदमी सुनता नहीं है और दोनों की आवाज़ जो लाउड होती है, तो मतलब दोनों के अंदर कुछ भरा हुआ है ऐसा कि जो बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रहे हो एक दूसरे को। तो दोनों ही जोर से बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से जितने भी हैं बच्चे सब जोर से ही बोल रहे हैं। मिस तो करते हो आप मधुरिमा को? हाँ, कभी कभी तो मिस करती हूँ, जैसे करती हूँ, काफ़ी करती हूँ, पर टीवी में दिख जाती है तो इसलिए फिर रिलैक्स भी हो जाते हैं। अच्छा, बिग बॉस जैसे कि आपने कहा आप रोज़ देखते हो, आपको लगता है विशाल को आप पहले से जानते ही थे जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे, अभी आपको लगता है आप उनको बेटर जान पाए हो विशाल को, क्योंकि इतना देख रहे हो आप उनको? हाँ, जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक तरह से मैंने जाना और देखा कि अगर हम लड़की को बहुत ज़्यादा अगर कहेंगे आप नहीं, हाँ हम मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो ये हर्ट करने वाली बात है, दूसरे को दुख देने वाली बात है। अगर आप किसी को चाहते हो तो आप ये बार बार नहीं कह सकते हो शब्द कि हम हर्ट कर आप नहीं, हम वो नहीं करते हैं, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। सारे इतने बड़े चैनल के आगे लड़की आपके पास आ रही है, बात कर रही है, तो आप उसको थोड़ा सा ठीक से बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, अभी हम दोस्त की तरह हैं, हम ऐसे, तो ये भी बोल सकते हो आप। ये सारे सबके सामने नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बोली अभी कि मैं विशाल का साथ ज़्यादा देती थी और बहुत प्यार भी करता है, मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन बात वही है कि वहाँ पर भी वो सबको प्यार कर रहा है, मधुरिमा को छोड़ के सबसे अच्छा से बात कर रहा है मधुरिमा को, तो ये मुझे भी हर्ट करता है, मुझे भी हर्ट हुई है बात। अच्छा, और क्या जानने को मिला है विशाल के बारे में जो आप पहले नहीं जानते थे उसके बारे में? पहले तो देखो क्या है कि आता था वो बहुत प्यार से ही रहता था। अभी भी मैं जब सब बोलने लगते तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है कि उस पे सब वो कर दे रहे का बीच बीच में, क्योंकि उसके साथ हमारा भी बहुत बहुत प्यार हो जाता है बच्चे के साथ में। तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ, थोड़ा उसको भी चेंज होने की ज़रूरत है, उसको भी चेंज होने की ज़रूरत है। हर समय एटीट्यूड भी अच्छा नहीं होता है कि हर जगह हम एटीट्यूड, रिश्तों में हम एटीट्यूड नहीं दिखा सकते। अगर हमको रिश्ता अच्छा चाहिए तो बहुत त्याग चाहिए होते हैं, दोनों ही तरफ से बहुत त्याग चाहिए होते हैं। तो मैंने देखा कि उसके अंदर त्याग नहीं है, बोल देना हर किसी को, तो हम सामने वाले से और जो हमारा रिलेशन को एक जैसी भाषा नहीं बोल सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग भाषा होती है। प्रेम में हम लोग ज़्यादा, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए त्याग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मधुरिमा जब घर के अंदर जा रही थी आपने कुछ एडवाइस दी थी उनको? क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं दोनों कभी कभी साथ हो जाते हैं, लगता है कि जोड़ी बनकर बाहर आएगी। जोड़ी तो वैसे ये दोनों कितने खूबसूरत लगते हैं साथ में, वो तो खैर मेरी भी आंखें तरस जाती है दोनों को साथ देख लेते, सच बोलूं। क्योंकि जो नच बलिए में इन लोगों ने जो डांस किया और जो साथ में खूबसूरत लग रहे थे, मतलब वो ऐसे लगता है कि इनको नज़र लग गई, वाकई में इतनी खूबसूरत जोड़ी है। तो मैं तो दिल से चाहती थी कि हाँ, मतलब ये जोड़ी बनी रहे। तो हम उसका भाई समझाया कि दीदी ज़्यादा वो मत करना, अगर विशाल ज़्यादा कुछ बोले तो ज़्यादा मत करना, बस वो समझाया। मैं तो यही बोली कि तुझे अपना ख्याल रखना और जो भाई ठीक लगता है, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो जो उनको ठीक लगता है जो करेंगे। अब हम तो फोर्स नहीं कर सकते ना। हालांकि बीच में मैं बोली थी कि नहीं, तुम लोग अंगूठी एक दूसरे को पहना दो तो अच्छा रहेगा, तुम लोगों का अंगूठी पहनाने के बाद दिल एकदम से बदल जाएगा। एक फीलिंग जो हमारे भारत में है तो वो अलग हो जाती है, फीलिंग हो जाती है। तो उनको मैंने बोला है, लेकिन उस समय तब तक ये नच बलिए में इनका ऐसे हो गया, तो फिर ज़्यादा नहीं, बस यही हमने समझाया उसके भाई ने और पापा ने भी कि भाई तुम ज़्यादा वो मत करना, और अगर अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ रिएक्ट मत करना, यही समझे। मैं लास्टली, अगर बिग बॉस के घर में आप जाने की का प्लान कर रहे हो जब घर वालों का विजिट होगा, तो क्या चाहते हो कि दोनों की सगाई हो जाए बिग बॉस के घर में? देखो, सबसे ज़रूरी है, खूबसूरत तो लगते हैं साथ में जो, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं रहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। और ये मैं छोड़ती हूँ मधुरिमा के ऊपर, उसको अगर करना, क्योंकि इतना सबके बाद अगर बाद में भी ऐसे करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। पर ये भी है कि अगर सगाई हो जाती है तो प्रेम अपने आप अलग टाइप का हो जाता है, अपने आप ही लड़के लड़की बदल जाते हैं, ये भी एक सच बात है। तो मधुरिमा अगर जो चाहेगी वही करेंगे,
अपनी तरफ से हम फोर्स नहीं कर सकते, इतने बड़े बच्चे को कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, दिल से चाहते कि हाँ अच्छा हो जाता तो ठीक था। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो वी विश कि आप जो चाहते हो वो जल्द ही हो जाए दोनों एक हो जाए। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद बहुत बहुत आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मधुरिमा को अगर आगे निकलती है, देखे परीक्षा बाकी है, अगर वो आगे निकलती है तो आप के थ्रू मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि खूब वोट दे और उसको आगे बढ़ा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग साथ में भी आ जाए, तो इसीलिए मैं आपके द्वारा सबसे बोलना चाहती हूँ कि वोट मधुरिमा को जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद टेली मसाला, आपको भी शुभकामनाएं बहुत सारी। थैंक यू सो मच। विद कैमरा पर्सन फैजान, दिस इज नेहा अंतानी फॉर टेली मसाला।